अस्सलाम वालेकुम नाजरीन सुप्रीम कोर्ट ने बुध की सुबह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के मामले पर अज खुद नोटिस का फैसला सुनाते हुए दोनों सूबों में 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने का हुक्म दिया है। अदालत के अक्सरियती फैसले के मुताबिक सदर का पंजाब में तारीख देना इलेक्शन एक्ट के तहत दुरुस्त इकदाम है और इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर सदर से मुशावरत करके इंतखाबात की तारीख तजवीज़ करे। अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर को ये हदायत दी है कि वह इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद सूबे में इंतखाबात की तारीख का जल्द ऐलान करें। 5 रुकनी बेंच के 3 अरकान ने इंतखाबात से मुतल्लिक दरखास्तों को काबिल समात करार दिया, जबकि 2 जजेज़ ने इससे इख्तलाफ किया। हुकूमत इस वक्त इस फैसले की तशरीह अपने हक में कर रही है, जबकि अपोजिशन और आइनी माहिरीन की राय इससे मुख्तलिफ है। इस फैसले पर इब्तदाई रद्दअमल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सामने आया था, जिनका कहना था कि उनके ख्याल में ये पटिशन 3-2 की अक्सरियत से मंजूर नहीं बल्कि 4-3 की अक्सरियत से मुस्तरद हुई है। निजी टीवी चैनल जियो न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह बतौर वकील ये समझते हैं कि इब्तदाई तौर पर 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था, जिससे 2 जजेस जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने रज़ाकाराना तौर पर ख़ुद को अलहदा कर लिया था, जिसके बाद 23 फरवरी को फैसले में 2 अरकान जस्टिस यहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला ने केस को नाकाबिल समात करार दिया था और आज मज़ीद 2 जजों ने पटिशन को मुस्तरद कर दिया और 3 ने काबिल समात करार दिया। वज़ीर कानून के मुताबिक मजमूई तौर पर 7 जजेज़ ने इस मुकदमे में फ़ैसले सुनाए हैं, जिनमें से 4 ने इन दरखास्तों को नाकाबिल समात जबकि 3 ने काबिल समात करार दिया है। उनके मुताबिक यूँ अक्सरियती फ़ैसला इन दरखास्तों के ख़िलाफ़ आया है और अब हुकूमत को इस फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त भी दायर करने की ज़रूरत नहीं। हुकूमत की तरफ से इस फैसले की तशरीह पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने सियासी अंदाज में भी खूब खबर ली है। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने तो अपने एक ट्वीट में वज़ीर कानून और अटारनी जनरल को दोबारा से लॉ स्कूल में दाखिला लेने की तजवीज़ तक पेश कर दी। बैरिस्टर अली जफर ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि उनके सामने तो 5 रुकनी बेंच ही था और उन्होंने इस बेंच के सामने ही दलाइल दिए और फिर फैसला भी इस 5 रुकनी बेंच ने ही सुनाया है। उन्होंने कहा कि उन्हें हैरत है कि वज़ीर कानून इस वाज़े फैसले की ताबीर इस अंदाज में कर रहे हैं। अली जफर के मुताबिक अगर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेगी तो फिर ये एक अनारकी की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। उनके मुताबिक इस बेंच के सामने खुद हुकूमती वकला ने पूरी बहस की है और अब अगर बात नहीं माननी तो फिर ऐसे में सिर्फ लफ्ज़ अनारकी ही जहन में आता है। साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि हम अदालत उज़्मा के फ़ैसले का खैर मुकद्दम करते हैं। आइन का तहफ़्फ़ुज़ फ़र्ज़ था और मुअज़्ज़ज़ जजेज़ ने आज अपने फ़ैसले के ज़रिए ये फ़र्ज़ नहायत बहादुरी से निभाया है। ये पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी पर तस्दीक की एक मोहर है। हम अपनी जेल भरो तहरीक मुअत्तल कर रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबी मुहिम की जानिब बढ़ रहे हैं। नाजरीन, आइनी माहिरीन क्या कहते हैं इस बारे में एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने बताया कि वो अटारनी जनरल और वज़ीर कानून की तशरीह से बिल्कुल मुत्तफ़िक नहीं है। उनकी राय में 5 रुकनी बेंच नए सिरे से तश्कील दिया गया था। इंतखाबात से मुतल्लिक दरखास्तों को नए सिरे से सुना गया। उनके मुताबिक इस फैसले को 9 रुकनी बेंच के साथ मिलाने का साफ मतलब ये बनता है कि चीफ जस्टिस ने जो 3-2 का कहकर फैसला पढ़कर सुनाया है वो गलत बयानी कर रहे थे। उनके मुताबिक अगर हुकूमत को इस हवाले से कोई इबहाम है तो भी नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करना बनती है ताकि तौहीन अदालत और दीगर कार्रवाई से बच सके। फैसल सिद्दीकी के मुताबिक जहाँ तक बहस 9 रुकनी बेंच की है तो इस हवाले से भी हकायक दुरुस्त नहीं बताए जा रहे। उनके मुताबिक जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने नोट में फुल कोर्ट बनाने की बात की थी और उन्होंने इंतखाबात से मुतल्लिक इन दरखास्तों को मुस्तरद नहीं किया, जबकि जस्टिस यहिया अफरीदी ने सिर्फ अपनी इब्तदाई राय का इजहार किया था, कोई हतमी फैसला नहीं सुनाया था। जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद ने BBC को बताया कि हुकूमत की तशरीह सुनकर उनके जहन में पंजाबी का ये मुहावरा याद आ रहा है कि मन हरामी तो हुजता ढेर। वो कहती हैं कि 5 रुकनी बेंच में भी जिन 2 जजेज़ ने इख्तलाफी नोट तहरीर किए हैं वो ये कहते हैं कि इस मामले में तो अज खुद नोटिस की भी ज़रूरत नहीं थी। उनकी राय में 5 रुकनी बेंच का जो फैसला सामने आया है उस पर हुकूमत पर अमल करना लाजिम हो गया है और ये फैसला बहुत वाज़ेह है कि हुकूमत ने हर सूरत
90 روز میں عین آئین پاکستان کے مطابق پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے عمل کو یقینی بنانا ہے۔